कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में गॉस की प्रमेय को सिद्ध किया था कि गॉस की प्रमेय का जो व्यंजक था उसकी उत्पत्ति की थी, उसका निगमन किया था। और आज की जो वीडियो है, जो आज का टॉपिक है, वो है कि गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग है उसमें पहला जो अनुप्रयोग है उस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल का वीडियो नहीं आ पाया, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो साथियों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो साथियों, आज का जो पहला टॉपिक है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, आज से प्रारंभ करते हैं हम। और उसका जो पहला टॉपिक है वो है कि अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साथियों, यह एक निगमन है। यदि वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होता है तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि निगमन जब तक आप पूरी तरह से समझेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो साथियों, समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है कि अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार, अर्थात एक तार है, चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है ज्ञात नहीं की जा सकती, अर्थात अनंत लंबाई का चालक तार है, वह आवेशित है। ठीक है, उसके समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका क्या बना लेते हैं, हम चित्र बनाते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास ये अनंत लंबाई का कोई चालक तार है। ठीक है, ये कोई अनंत लंबाई का चालक तार है, आवेशित है। ये क्या है, आवेशित है। या जो चालक तार है या क्या है, आवेशित है। अब साथियों, हमने आपको पहले ही चैप्टर में बता दिया था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह एक वृत्ताकार पथ में होती है। अर्थात मान लीजिए यदि यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वह एक वृत्ताकार पथ पर होता है। अर्थात इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सभी दिशाओं में समान होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर, अब यहाँ पर कोई एक बिंदु तो है नहीं, बहुत सारे बिंदु निकलेंगे। तो यहाँ पर जो बनेगा इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो वैद्युत क्षेत्र का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। कुछ इस प्रकार का बनेगा। मान लीजिए हमारा चालक तार है और इसकी जो वैद्युत क्षेत्र है, जो इसका वैद्युत क्षेत्र है, इतनी दूरी में है। अब मान लीजिए हमको जो इसकी जो लंबाई है वो यल है, स्मॉल यल इसकी लंबाई मान लेते हैं। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ इस बिंदु से, इस तार से और इस बिंदु के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब साथियों, मान लेते हैं जो ये अल्प दूरी है, मतलब जो अल्प बिंदु है, यहाँ का जो एरिया है वो हमारा डीए है। कितनी एरिया है यहाँ पर, डीए एरिया है। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर वो बाहर को है। वैद्युत क्षेत्र जो है, जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बाहर की ओर है। और वो है कितना, हमारा ई है। कितना है, ई। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको माना होना लिखना होगा। आप देख लीजिएगा, आप जानते हैं कि ये अनंत लंबाई का एक चालक तार है, आवेशित है, जो कि यल लंबाई का है। और इससे आर दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर जो बिंदु है उसका जो एरिया है वो डीए है। ये पूरा एरिया हो जाएगा। तो उसमें जो छोटा सा एरिया लिया जाता है वो क्या हो जाएगा, डीए, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ई है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो बात आएगी, ठीक है, वो आवेश के घनत्व का आएगा। अर्थात उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। अब जानते हैं यह एक रेखा की तरह है, यह एक रेखा के आधार पर बनाया गया तार है। अर्थात यह एक रेखा है। तो इसमें जो आवेश है जगह जगह, ठीक है, उसका जो आवेश का घनत्व है, घनत्व से आप समझते हैं, क्या समझते हैं कि किसी भी, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज उतनी दूरी में कितनी मात्रा में है, यही उसका घनत्व होता है। तो यहाँ पर जो रेखीय आवेश घनत्व निकलेगा, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है, ठीक है, इतनी दूरी पर, मान लीजिए एक बिंदु पर नहीं, मान लीजिए यहाँ से इस बिंदु तक 1 कूलाम आवेश है। तो सेम उसी तरह से पूरे में कितना आवेश होगा, कितना आवेश का कितना घनत्व होगा, तो उसी को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व।
तो जो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व निकलेगा, सबसे पहले इस तार का रेखीय आवेश घनत्व जो निकलेगा, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से। तो जो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर निकलेगा वो यही निकलता है कि जो आवेश होता है, ठीक है, जो आवेश होता है उसका लंबाई से अनुपात किया जाता है, अर्थात Q/L कर दिया जाएगा, तो हमारा रेखीय आवेश घनत्व मिल जाएगा। अब साथियों चलिए व्यंजक प्राप्त करते हैं, निगमन करते हैं कि अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि निगमन है, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। और हाँ, जो आपकी मोटिवेशनल वीडियो आनी थी वो नहीं आई है और उसका टाइम आपको बता दिया गया है, तो आप समय पर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपकी बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं निगमन। साथियों आप जानते हैं कि जो d फाई ई होता है, जो d फाई ई बराबर होता है वो क्या होता है? E और dA का अदिश गुणन, ठीक है, आपको बता दिया गया है। तो ये क्या हो जाता है? E dA cos थीटा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो 0 है। कितनी है? 0। तो यह क्या हो जाएगा? E dA cos 0, ठीक है, cos 0 अंश। अब आप जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो क्या हो जाएगा? जो d फाई ई बराबर निकलेगा, जो d फाई ई निकलेगा वो क्या निकलेगा? E dA, ठीक है। लेकिन जो ये d फाई ई निकलता है वो यहां का वैद्युत फ्लक्स होता है, जो dA एरिया होता है, जो अल्प एरिया होता है, उसका अल्प वैद्युत फ्लक्स होता है। अब बात की जाए पूरे तार के द्वारा, ठीक है, पूरे तार के कारण, तो जो पूरे तार के कारण निकाला जाता था, अर्थात क्या? फाई ई, वो क्या होता था? समाकलन निकाल लिया जाता था। किसका? इसी ई डीए का, ठीक है। अब जो ई है अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर हो जाता था, ठीक है। उसके बाद एरिया का समाकलन निकाला जाता था। आप जानते हैं कि ये जो आकृति बनी है ये किसकी है? बेलन की है। किसकी आकृति है? बेलन की। और बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? अब यही तो निकलेगा ना, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? आप जानते हैं 2 पाई RL। क्या होता है? 2 पाई RL। तो ये क्या हो जाएगा? E गुणे डीए के स्थान पर क्या हो जाएगा? इस एरिया का क्षेत्रफल, मतलब इतने दूरी का, मतलब इस एरिया का पूरा क्षेत्रफल, तो क्या होगा? 2 पाई RL, अर्थात जो d फाई ई बराबर निकलेगा हमारा वो क्या निकलेगा? E 2 पाई RL निकलेगा। इतना समझ में आ गया है? चलिए आगे साथियों अब एक बार फिर से देख लेते हैं। जो रेखीय आवेश घनत्व निकलता है, यदि यल लंबाई है और आप उस यल लंबाई में टोटल आवेश Q है, तो उसी का अनुपात ही रेखीय आवेश घनत्व होता है, तो इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? Q/L हो जाएगा। अब हम जानते हैं d फाई ई, अर्थात जो इतनी दूरी का, अल्प दूरी का जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है उसकी बात की जा रही है। इसको हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो d फाई ई बराबर क्या होगा? E dA का अदिश गुणन, ठीक है। अब E dA cos थीटा होता है, इसका जब गुणा किया जाता है, ठीक है। अब cos थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे? जी cos 0 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है? 0 अंश है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब यहाँ पर टोटली d फाई ई बराबर क्या निकल जाएगा? E dA। अब यहाँ गुणे 1 होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो d फाई ई बराबर क्या निकलेगा? E dA। अब इसी आधार पर जब हमको अल्प दूरी का मिल गया है तो हमको पूरे एरिया का निकालना होगा। तो पूरे एरिया के लिए फाई ई निकाला जाएगा, अर्थात वैद्युत फ्लक्स निकाला जाएगा, तो उसका समाकलन किया जाएगा, ठीक है। किसका? E dA का। तो E हमारा बाहर हो जाता है, dA का समाकलन किया जाता है। आप जानते हैं कि यह बेलन का आकार है, अर्थात यह बेलनाकार है। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई RL होता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर dA के स्थान पर होगा 2 पाई RL, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब गॉस की प्रमेय आप जानते हैं कि जो गॉस की प्रमेय थी, गॉस की प्रमेय से आप क्या जानते हैं? गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि जो फाई ई होता है वो Q/ε0 होता है, अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश के 1/ε0 गुना होता है। अब देखिएगा फाई ई बराबर क्या होता है? Q/ε0, सॉरी यहाँ डी नहीं रहेगा, फाई ई रहेगा। तो जो फाई ई बराबर हमको मिला है वो क्या मिला है? E गुणे
2 पाई आर यल मिला है, ठीक है। और इधर क्या है, अब देखिए क्यू की वैल्यू रखी जाएगी, क्यू की वैल्यू यहां से आएगी। अब कैसे आएगी, क्यू इधर इधर रहेगा, ठीक है। अब यल इधर भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में, तो क्या हो जाएगा क्यू बराबर लेमडा यल। अब यही वैल्यू यहाँ पर रखी जा रही है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि क्यू की वैल्यू यहां से ली गई है, ठीक है, यहां पर रखने के लिए। तो जो क्यू की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यल से यल कट जाएगा, ठीक। तो जो ई बराबर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट गुणे, ये भी इधर भाग में चला जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब साथियों यहां पर देखिएगा क्या किया जाएगा कि ऊपर नीचे 2 से गुणा करा देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करेंगे, यहां पर ऊपर नीचे 2 से गुणा कराते हैं। ऊपर नीचे अंश और हर में आप पहले अंश व हर में 2 से गुणा कराने पर अब यहां पर ई बराबर हमको क्या मिलेगा, ये था लेमडा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, इतना था। अब यहां पर ऊपर और नीचे 2 से गुणा करा देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 2 लेमडा, या इसको ऐसे बाद में लिखेंगे, पहले लिख लेंगे क्या 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई कहां से हुआ, इस 2 का गुणा हुआ ये इसमें 2 में, तो 4 हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख लेंगे क्या 2 लेमडा अपान, यहां पर क्या बचा था आर, यही हमारा फाइनली व्यंजक होगा, ठीक है। तो ये बराबर हमको फाइनली क्या मिला, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर। तो देखिएगा एक बार फिर से देखते हैं जल्दी से। आपको बताया था कि रेखीय आवेश घनत्व जो है वो क्यू लेमडा बराबर क्यू अपान यल है, तो यहां से क्यू की वैल्यू निकाली गई लेमडा यल, ठीक। अब देखिएगा तो जो डी फाई ई बराबर होता है वो होता है ई और डी ए का अदिश गुणनफल, बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, जब इसका गुणा किया जाएगा। कास थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। कास 0 का मान आप जानते हैं कि क्या होता है, 1 होता है। तो डी फाई ई बराबर हमारा टोटल कितना मिल गया, ई डी ए, ठीक है, क्योंकि कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से कास 0 बराबर 1 रख दिया गया। अब ये डी फाई ई जो था वो छोटे से एरिया का है, डी लग जाए तो आप समझ लीजिए कि कोई एरिया दी गई है बड़ी सी, उसमें से छोटे से एरिया की बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा, ये डी फाई ई था। अब हमको फाई ई अर्थात वैद्युत फ्लक्स निकालना है, पूरे का वैद्युत फ्लक्स निकालना। वो जो निकला था वो इस छोटे से एरिया का निकला था। तो आप जानते हैं इसका समाकलन किया जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, डीए का समाकलन किया जाएगा। और ये क्या है, बेलन है, तो बेलनाकार आकृति या बेलन के वक्रपेश का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एल। तो फाई ई बराबर हमको टोटली कितना मिला, ई गुणे 2 पाई आर एल। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती थी कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश के 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ये गॉस की प्रमेय से व्यंजक आपको लिखाया भी गया है, इसका निगमन भी किया गया है, सिद्ध भी किया गया है। अब जो फाई ई बराबर निकला था वो क्या निकला था, ई गुणे 2 पाई आर एल। तो ई फाई के स्थान पे ई गुणे 2 पाई आर एल रखते हैं और क्यू की वैल्यू यहां से लेमडा यल ला के रख देते हैं और बटे में ε0 करते हैं, ठीक है। अब ई बराबर क्या है, ये जो लेमडा यल था, ठीक है, ये यल से यल कट गया था, तो इधर लेमडा बचा था अपान ε0 बचा था, और जो ये 2 पाई आर इधर गुणा में था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 1/2 पाई आर हो गया, ठीक है। अब अंश और हर में 2 से गुणा करा देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, ई बराबर लेमडा अपान 2 पाई आर ε0, ठीक है। क्या मिला, लेमडा अपान 2 पाई आर ε0 गुणे ऊपर से 2 से और नीचे 2 से गुणा कराते हैं, तो हमको फाइनली क्या मिलता है, ई बराबर 1/4 पाई ε0 2 लेमडा अपान आर। तो साथियों टोटली यही हमारा व्यंजक था, किस चीज का, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर 1/4 पाई ε0 2 लेमडा बटे आर। तो साथियों कैसा लगा वीडियो आपको आज का, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आशा करता हूँ बहुत ही पसंद आया होगा, आपके समझ में आ गया होगा, या समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को जरूर लिखें। और ये वीडियो पसंद आया तो साथियों लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी मैथ और बायो की क्लासें बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, बस आपका सहयोग चाहिए। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।